Good morning, students. This one is your second video of chapter friction. In this video, we will discuss about the causes of friction, then kinds of friction, then disadvantage of friction. Then we will discuss how to reduce the friction. First of all, what are the causes of friction? फ्रिक्शन के क्या कारण होते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो फ्रिक्शन किन्हीं दो सरफेसेस के बीच में लगता है, उसके दो कॉजेज हो सकते हैं, दो कारण हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेसेस। जो दो सरफेसेस के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन होता है, उसका पहला कारण होता है इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेसेस। सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में किस तरह से आ रही है। जितनी ज़्यादा सरफेस रफ होगी उतनी ही अच्छी इंटरलॉकिंग होगी। और इंटरलॉकिंग का मतलब होता है एक दूसरे के कांटेक्ट में आना। इस तरीके से जैसे मैं बात करूं, दिस वन इज़ इंटरलॉकिंग। एक सरफेस दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में आ रही है, और इस तरह से इंटरलॉकिंग मीन्स जितनी ज़्यादा सरफेस रफ होगी उतनी ज़्यादा अच्छी इंटरलॉकिंग होती है और उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होता है। सेकंड वन इज ड्यू टू फोर्स ऑफ एडहेंशन बिटवीन टू सरफेसेस। उन दो सरफेसेस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ एडहेंशन, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। जो दो सरफेसेस कांटेक्ट में आ रही हैं, उनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही अधिक फ्रिक्शन क्रिएट होता है। अब फ्रिक्शन हमारे लिए हमने बताया था, पहले ही बताया था कि समटाइम इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस वाइल समटाइम इट इज़ हार्मफुल फॉर अस। कभी कभी ये हमारे लिए हार्मफुल होता है और कभी ये हमारे लिए लाभदायक भी होता है। नेक्स्ट वन इज काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन। बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है कि जो दो सरफेसेस के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि उसमें कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता। इस तरह के फ्रिक्शन को कहते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज ग्रेजुअली इंक्रीज, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑल्सो इंक्रीज एट द सेम रेट एंड द बॉडी रिमेन स्टेशनरी। जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाई कराते हैं वैसे ही हमारा फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो जाता है और बॉडी के अंदर कोई भी नेट मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता। इट रिमेन स्टेशनरी and this force is called force of static friction, or simply it is called static friction. Second one is sliding friction, or it is called kinetic friction. इसमें क्या होता है कि the force of friction between two surfaces in contact when one of them just slide over the other. इसमें क्या है कि ऐसी दो सरफेसेस जिसमें एक सरफेस दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही है, वहाँ पर उन दो सरफेसेस के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा, दैट विल बी लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा। वहाँ पर फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा, क्योंकि यहाँ पर एक सरफेस स्लाइड कर रही है दूसरे के ऊपर, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा दोनों सरफेसेस के बीच में, that will be less than the static friction. Third one is rolling friction. यहाँ पे क्या है, the force of friction existing between two surfaces in contact when one of them is rolling over the other. यहाँ पर जो दो surfaces हैं उसमें से एक surface, एक ऑब्जेक्ट की सरफेस दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रोल कर रही है। इससे प्रीवियस में हमने बताया था कि एक ऑब्जेक्ट की सरफेस दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही थी। अब यहाँ स्लाइडिंग को रिप्लेस करके हमने क्या कर दिया है, रोल कर रही है। एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर रोल कर रही है, और जो स्लाइडिंग है
जो स्लाइड करना है, स्लाइड को रोलिंग से रिप्लेस किया है बाय द यूजिंग ऑफ बॉल वियरिंग, जिसे हम सिंपली वेयरिंग भी कहते हैं। तो बॉल वियरिंग का यूज करके हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रिप्लेस कर दिया है रोलिंग फ्रिक्शन से। तो यहाँ पर एक सरफेस दूसरे के ऊपर रोल कर रही है और इस कंडीशन में दोनों सरफेसेस के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन जो होगा वो बेसिकली बहुत कम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हियर द रोलिंग फ्रिक्शन इज मच स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्लियर? चलिए, तो सबसे कम फ्रिक्शन क्रिएट होता है रोलिंग में, फिर उससे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है स्लाइडिंग में, और सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है स्टैटिक। चलिए, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। नंबर 1 इज फ्रिक्शन बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीन लीड टू लॉस ऑफ एनर्जी। जो डिफरेंट मशीन पार्ट्स के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन होता है उससे एनर्जी का लॉस होता है। दैट्स वाई इट रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन। इससे मशीन की कार्य करने की जो क्षमता होती है वो भी प्रभावित होती है। फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टीयर ऑफ मूविंग मशीन पार्ट्स। फ्रिक्शन के कारण जो मशीन के जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उनके भी टूटने का खतरा बन जाता है। जब ज़्यादा फ्रिक्शन होता है तो वहाँ पर मशीन पार्ट्स को ब्रेक होने का खतरा बन जाता है। तो दीज आर द सम डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट वन इज़ हाउ टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं? तो वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन। नंबर फर्स्ट वन इज़ बाय पॉलिशिंग द सरफेसेस। जो दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही हैं उन पर पॉलिशिंग करके हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। और बाय अप्लाइंग द ऑयल और ग्रीस ऑन द सरफेसेस। जो दो सरफेस कांटेक्ट में आ रही हैं उनके बीच में ऑयल और ग्रीस अप्लाई करके हम लोग फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ बाई स्प्रिंकलिंग अ सॉफ्ट स्लिपरी फाइन पाउडर ऑन द सरफेसेस। सरफेसेस के ऊपर हम फाइन पाउडर स्लिपरी पाउडर जो होता है उसको हम डालकर हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। और बाई यूजिंग द व्हील और वॉल वियरिंग और रोलर वियरिंग, इनका यूज़ करके भी हम लोग फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। और बाई प्रोवाइडिंग अ स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप, स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप प्रोवाइड करा के भी हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। जनरली देखा होगा आपने बोट शिप जो फ्लूइड वाटर में मूव करती हैं, वहाँ पर वाटर सरफेस और बोट सरफेस के बीच में लगने वाले फ्रिक्शन को हम रिड्यूस करते हैं बाय प्रोवाइडिंग अ स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप टू द शिप और बोट। दैट्स ऑल, चैप्टर ओवर। नेक्स्ट वीडियो we will discuss about the new chapter that will be of coal and petroleum. Okay, thank you, best of luck.